नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बैंक एस्पिरेंट्स के लिए, जो लोग भी बैंक एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी आई है कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क 2020 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। मैंने इसके बारे में एक पहले भी वीडियो डाला था, तो मैंने एसएससी को रेफरेंस मानते हुए बोला था कि भाई नोटिफिकेशन आएगा, टाइमली ही आ जाएगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है लेकिन ज़्यादा चीज़ें नहीं बदलेंगी। सेम वैसा सा ही हम लोगों को कुछ होता हुआ दिख रहा है और नोटिफिकेशन आपके सामने है। टोटल मिला के आप लोगों की 9638 हैं इस हिसाब से, मतलब 9600 के आसपास कुछ वैकेंसीज टोटल मिला के आई हैं। उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा अभी। दूसरी बात यह है कि जिन स्टूडेंट्स का इंग्लिश कमज़ोर है उनके लिए आज का पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन स्टूडेंट को पूरी की पूरी तैयारी करनी है, पूरी क्लासेज के साथ तैयारी करनी है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारी चीज़ें कैसे तैयारी करना है, क्या डेट्स रहेंगी, क्या वैकेंसी है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्वालिफिकेशन है, सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। बस आप पूरा वीडियो जरूर से देखिएगा इसके अंदर। और एक मैं बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट, बहुत ही एक आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इस एग्ज़ाम के लिए। वो भी अनाउंसमेंट इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को करूँगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सबसे पहले हमारी कि भाई सर वैकेंसी कितनी आई हैं। तो भाई ऑफिस असिस्टेंट के लिए आप लोगों की 4624 वैकेंसीज है और ऑफिसर स्केल फर्स्ट, ये दो फॉर्म ही ज़्यादातर स्टूडेंट भरते हैं। 3800 बैचलर्स डिग्री, यानी कोई भी ग्रेजुएशन अगर आप लोगों ने कर रखी तो आप ये दो फॉर्म भर सकते हैं, दोनों के दोनों। और इसके अंदर कैसे ऑफिस असिस्टेंट में आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, ऑफिसर स्केल में होता है, तो इंटरव्यू की भी कोई टेंशन नहीं है, क्लरिकल लेवल पे, ऑफिस असिस्टेंट लेवल के ऊपर। और इसमें इंग्लिश से कोई कंपलसरी नहीं है भाई। जिसको इंग्लिश नहीं आती है इस एग्ज़ाम के पीछे पड़ जाओ कि मुझे तो इसमें ही सिलेक्शन लेना है। मैथ्स रीजनिंग आपको मेरी गारंटी है, इस वीडियो में ऐसा एक सॉल्यूशन बताऊंगा जिससे मैथ्स रीजनिंग आप लोगों की कंप्लीट हो जाएगी एकदम से अच्छे से, ठीक है। और कैसे तैयारी करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले डेट्स की भी बात कर लेते हैं भाई। फॉर्म आपका 1 जुलाई से भरना स्टार्ट हो जाएगा, 1 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में भरे जाएंगे। आपका जो प्री एग्ज़ाम होगा वो सितंबर और अक्टूबर महीने के 2020 में हो जाएगा, और जो आपका मेंस एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर नवंबर में से किसी एक महीने के अंदर हो जाएगा। उसके बाद में इंटरव्यू वगैरह की चीज़ें चलती रहेंगी। तो 2 एग्ज़ाम के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने डेट्स आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता दी। एग्जैक्ट डेट भी आ जाएंगी जल्दी ही। तो ये आप लोगों की डेट्स हो गई। अब मैं कैसे तैयारी करना है, क्या है फॉर्म में, क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं और कैसे तैयारी करना है, सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या रहा था पिछले साल का, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं इन सारे पॉइंट्स के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर भी चुका हूँ, ठीक है। और भी नए तरीके से आप लोग एक अपडेटेड चीज़ें मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको एक अनाउंसमेंट जो मुझे आज की वीडियो में करना है। पहली बार बैंकर्स पॉइंट अपनी एप्लीकेशंस के ऊपर लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आ रहा है, ठीक है। लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस। इसके अंदर सबसे पहले उन स्टूडेंटों के लिए खबर है जिन्होंने हमारा वीडियो कोर्स जो हमारा चलता है ऑनलाइन ऐप के ऊपर, वीडियो कोर्स है जिसमें 180 के आसपास कुछ वीडियोस हैं मैथ्स रीजनिंग और जिसमें कवर पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है। उनको ये लाइव कोर्स, लाइव क्लासेस बिल्कुल फ्री मिलने वाली हैं। उनको और कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है। उसी वीडियो कोर्स में, वीडियो कोर्स तो मिला गया वो मिल गया, ठीक है, उसको तो वो पढ़ के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही रहे हैं। साथ में फ्री लाइव क्लासेस 1 या 2 दिन में लॉन्च होने वाली हैं, वो भी आप लोगों को स्पेशली मिल जाएंगी। और सबसे पहले हम आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क के हिसाब से कंप्लीट सिलेबस 2 महीने के अंदर इन लाइव क्लासेस के अंदर करने वाले हैं। जल्दी आपके सामने शेड्यूल में रख दूंगा। लेकिन जिन्होंने ले लिया है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग पिछले 12 महीने में कभी भी हमारा कोर्स, जिन्होंने भी लिया था पिछले 12 महीने के आसपास में, ठीक है, उन्होंने पूरे 12 महीने की वैलिडिटी के आसपास अगर हमारा कोर्स लिया था पिछले 12 महीनों में आज से, तो उनको एक मैसेज आया होगा 1-2 दिन पहले कि आपने 1999 पे कर दिया है, जबकि उन्होंने पे नहीं किया है। तो आपके लिए बैंकर्स पॉइंट ने नई एप्लीकेशन के ऊपर इतना पेमेंट करके पूरा का पूरा यहाँ पे 12 महीने के लिए आप लोगों को दोबारा से, जिसका 2 दिन भी बचा हुआ था उसको भी 12 महीने की दोबारा से वैलिडिटी मिल गई है। और साथ में ये लाइव क्लासेस बिल्कुल फ्री मिल गई हैं। तो पुराने स्टूडेंटों के लिए एक ये न्यूज़ हो गई जिन्होंने ज्वाइन कर रखा था वो पिछले 12 महीने में कभी भी ज्वाइन किया था। अब बात करते हैं सर नए स्टूडेंट्स के लिए क्या है। तो जो भी नए स्टूडेंट ज्वाइन, देखो इसमें हम भीड़ नहीं इकट्ठा करेंगे ज़्यादा, क्योंकि देखो एक लिमिटेड स्टूडेंट्स में, अच्छे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा गाइड करने में थोड़े अगर कम स्टूडेंट होंगे तो मैं हर किसी की बात सुन पाऊंगा, चैट में देख पाऊंगा, क्वेश्चंस देख पाऊंगा, उनके डाउट ले पाऊंगा लाइव क्लास के अंदर। तो हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग ये जो पुराने स्टूडेंट हैं, देखो इनकी संख्या तो जितनी है उतनी है, ये तो देखो आएंगे आएंगे क्लास में। हम नए स्टूडेंट 500 स्टूडेंट और इसमें नए स्टूडेंट लेंगे, ठीक है। 2-3 दिन में, जितने भी दिन में आप लोग ज्वाइन करना चाहें आप इसको
को ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, आपको भी इसके अंदर वीडियो कोर्स तो मिल ही जाएगा कंप्लीट, साथ में आप लोगों को लाइव क्लासेस उसके साथ में ही कॉम्प्लीमेंट्री आप लोगों को मिल जाएंगी। लाइव क्लासेस देखो या वीडियो कोर्स देखो, लाइव क्लास का आपको रिकॉर्डिंग वर्जन भी मिलेगा जिसको आप लोग बाद में डाउनलोड भी कर सकते हो। सच तो आप ऐप डाउनलोड कर लो, इसके ऊपर ज्वाइन कर लो। एक हेल्पलाइन नंबर मैं आपको दे देता हूँ, अगर किसी को कोई दिक्कत आती है 8955974739, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप डाल सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है, ऐप नहीं मिलता है, बैंकर्स पॉइंट सर्च करना, ऐप आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से लाइव क्लासेस होना चाहते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है उस लाइव बैच में। सभी लोग आइए, बहुत ही अफोर्डेबल फीस है। ठीक है, आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग 12 महीने तक के लिए इतना ही पे करना है। इसमें आपको वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं होगी भाई, इसके अंदर वीडियो कोर्स प्लस लाइव क्लासेस होंगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज बुक्स वगैरह के लिए बहुत ही अफोर्डेबल पैकेज हैं, 20 रुपये से लेकर 200 रुपये तक के बहुत सारे पैकेज है हमारे ऐप पे। आप उनमें देख सकते हो, छोटी छोटी वीडियो वगैरह कुछ डाउनलोड करना है तो। ठीक है, तो वीडियो कोर्स प्लस लाइव क्लासेज आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएगा 12 महीने के लिए। 12 महीने का मतलब ये है कि जैसे मान लो IBPS RRB गया, अभी जैसे IBPS RRB चला जाएगा, नया कोई एग्जाम आ जाएगा, तो अगले 12 महीने तक जितने भी मेरे लाइव बैच आएंगे सब मिल गए आपको इसके अंदर। और वीडियो कोर्स जो रिकॉर्डेड है वो मिल ही गया, पिछले जितने वीडियो कोर्सेज होंगे उनका रिकॉर्डिंग वर्जन भी आपको मिल जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस प्राइस में आपको 12 महीने तक मैथ्स रीजनिंग, और ये RRB वालों के टाइम पे मैंने इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि RRB वाले स्टूडेंटों को सिर्फ अगर मैथ्स रीजनिंग के दम पर भी वो सिलेक्शन ले सकते हैं। GA इंग्लिश में भी मैं थोड़ा बहुत आपको गाइड कर दूंगा कैसे पढ़ना है, लेकिन सही तरीका, सही अप्रोच आप लोगों को मैथ्स रीजनिंग में चाहिए। बाकी यूट्यूब पे भी क्लासेस हम लोग लाते रहेंगे, लेकिन ये एक अपडेट था लाइव क्लासेस के बारे में, पहली बार हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, उसका कुछ डेमो वीडियोस भी आपको देंगे, लेकिन आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। सीट मैंने आपको बता दी है हम लोग कितना फिलअप करने वाले हैं। जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से आपको मोबाइल नंबर मांगेगा जिसको आपको OTP से वेरीफाई करना होगा। उसके बाद में ये जो रेड कलर वाला कोर्स है ना, ये आपको लेना है। इसके अंदर फ्री क्विज, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे चैट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपको ये वाला ऐड करना है, ये वाला ज्वाइन करना है, तो इसमें ही लाइव क्लासेस लेंगे। अगर आप इंडिविजुअल मैथ्स का ले लेंगे तो इसमें सिर्फ वीडियो कोर्स ही मिलेगा, अगर लाइव क्लास चाहिए तो ये वाला ही ज्वाइन करना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक साथ ऐप में एक पे ही कर सकते हैं। इस तरीके से देखो आपको चैट बॉक्स भी मिलेगा जिसमें आप चैटिंग कर सकते हो, फ्री क्विज भी मिलेंगी अगर कोई पेड बैच में नहीं आना चाहते हो। इस तरीके से देखो वीडियो कोर्स भी मिलेगा जिसका वीडियो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। देखो, ठीक है, पूरा 180p क्वालिटी में आप लोगों को मिलने वाला है, मतलब पूरा फुल HD के अंदर आप लोग देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो सभी लोगों का स्वागत है, जल्दी से जल्दी आज से ही आप लोग ज्वाइन करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद में जैसे ही सारे स्टूडेंट आ जाएंगे उसके बाद में हमें लगेगा स्टार्ट करना चाहिए, विदिन 1 और 2 डेज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रहा है उसके। अब बात कर लेते हैं हमारे RRB के ऊपर। देखो एज की जो क्वालिफिकेशन है वो देख लो, 21 से 40 साल के बीच में होना चाहिए ऑफिसर स्केल 3rd के लिए, 2nd के लिए 21 से 32, आपके लिए ये 2 काम के। ऑफिसर स्केल 1 18 से 30 साल और 18 से 28 साल ऑफिस असिस्टेंट। डेट्स भी दी हुई है कि किस डेट से किस डेट के बीच में आप लोगों का जन्म होना चाहिए। कैटेगरी वाइज PH कैंडिडेट के लिए कुछ रिलैक्सेशन होते हैं, OBC SC ST के लिए, वो रिलैक्सेशन के लिए आप लोग नोटिफिकेशन को रेफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे आपको इन 2 ही वैकेंसीज की डिटेल बता देता हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिएगा जो भी स्पेसिफाइड है, क्योंकि मोस्टली 90% स्टूडेंट इन्हीं वैकेंसीज को भरने वाले हैं। आप लोगों को कुछ नीचे ऑफिस असिस्टेंट ऑफिसर स्केल के अंदर सिर्फ अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है ना तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। एक लैंग्वेज की थोड़ी सी टेंशन होती है, तो लैंग्वेज के अंदर देखो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। लैंग्वेज में ये तो दूसरी क्वालिफिकेशन है दूसरे लोगों के लिए, लैंग्वेज के लिए कोई टेंशन ज़्यादा की बात नहीं है। आपके नोटिफिकेशन का एक हिस्सा में प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज लिखा हुआ है कि अगर 8th क्लास से ऊपर किसी लेवल में अगर आपने वो लैंग्वेज पढ़ा है तो आपको मान लिया जाएगा प्रोफिशिएंसी, मतलब आपकी उसमें ठीक हो, आप लैंग्वेज में पास हो। उसके बाद में लेकिन अगर आपको नहीं आती है वो चीज़ तो आपको 6 महीने दिए जाएंगे ज्वाइनिंग के बाद में, कि भाई 6 महीने में आप सीख लो प्रोफिशिएंसी, ये ले आओ। ठीक है, बोलने का तरीका सीख लो, कस्टमर से हैंडल करना सीख लो, तो हो जाएगा। 6 महीने में तो कोई भी कोई लैंग्वेज सीख सकता है, तो आप लोग इजीली सीख सकते हो। और इतना डिफरेंट लैंग्वेजेस तो है भी नहीं, तो कोशिश ये करना अपने होम स्टेट से भरो, आसपास के किसी स्टेट से भरो, ज़्यादा दूर मत भरना। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप इस कोने में रहते हो हिंदुस्तान के और एकदम उधर वाले कोने में भर दिया फॉर्म, वो मत करना। आसपास के किसी स्टेट में जहाँ पे आप इजीली फैमिली से भी कनेक्टेड रह पाओ उसी स्टेट से फॉर्म भरना। थोड़ी सी फीस ने थोड़ा सा मैंने देखा तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट मुझे किया, क्योंकि फ़ीस थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। 850 रुपये थोड़ा ज़्यादा होता है एक फॉर्म के लिए। आप एक दिन ही तो एग्ज़ाम ले रहे हैं, उसके अंदर ऐसा क्या है जो मतलब इतनी फ़ीस आप लोगों को पे करना पड़ रही है, और इतने ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं फिर भी।
ठीक है। तो 850 175 फॉर SC ST एंड बाकी कैंडिडेट्स के, लेकिन जनरल OBC के लिए ये फीस थोड़ी सी ज़्यादा है। 600 भी ज़्यादा था पहले और उस 600 में भी इन्होंने एडिशन कर दिया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि देखो हाँ, इतने में तो लगभग एक सब्जेक्ट मिल रहा है आप लोगों को पूरा का पूरा, कोचिंग ही करवा पा रहे हैं, रोज़ क्लासेस लगती हैं, रोज़ आपके अंदर बैंडविड्थ वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह सारी चीज़ों का, तो वो तो एक पेपर ही तो ले रहे हैं, तो इस इतना फीस नहीं होना चाहिए था। 600 भी महंग थोड़ा ज़्यादा था, उसमें भी कुछ रियायत स्टूडेंट्स पे एजुकेशन के ऊपर तो होना चाहिए कुछ न कुछ, लेकिन ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग चीज़ थी कि फीस इन्होंने थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा दी है फॉर्म की। हो सकता है किसी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हो। ये पैटर्न, कट ऑफ, बाकी चीज़ें मैंने बहुत ही डिटेल के अंदर डिस्कस की हुई हैं पुराने वीडियो में, लेकिन एक बार फिर से आपके साथ में ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो प्री के अंदर आपका इंग्लिश का कोई चक्कर नहीं है, पहले ही बता देता हूँ। रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा पेपर, 40-40 क्वेश्चन आएंगे, 40-40 मार्क्स के, कंपोजिट टाइम मिलेगा 45 मिनट। तो इंग्लिश का कोई चक्कर नहीं है। जिसकी मैथ्स रीजनिंग कम अच्छी है, वो चाहे PO हो चाहे कलर को, दोनों का यही पैटर्न है भाई प्री का। चाहे वो ऑफिसर स्केल 1 हो, चाहे वो आप लोगों का ऑफिस असिस्टेंट हो, प्री का यही पैटर्न रहेगा। लेवल थोड़ा सा अलग अलग रहेगा, सिलेबस की बात करेंगे तो जिसका रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छा है वो आराम से, यानी क्वांट मैथ्स अच्छा है, वो आराम से प्री क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन सही अप्रोच पता होनी चाहिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम में अच्छा स्कोर कैसे करना है उसके लिए सही टेक्निक बहुत ज़रूरी है, जो आपने यूट्यूब पे मेरे कुछ वीडियोज़ में देखी होगी। वैसी टेक्निक हम लोग लाइव बैच में भी सीखने वाले हैं और मैं यूट्यूब पे भी आपको सिखाने वाला हूँ। कोई भी स्टूडेंट अगर जो फीस मैंने बताई अगर वो भी आपके लिए ज़्यादा है, आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो, तो आप यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं ऑलरेडी, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ से ज्वाइन करें। और हमारा अनअकैडमी पे जो फ्री बैच चल रहा है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो कोई निराश होने वाली उसमें बात नहीं। लेकिन जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं वो ज्वाइन कर लीजिएगा, उससे थोड़ा सा आपको अरेंज्ड वे में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मेंस का जो पैटर्न है आप लोगों का, रीजनिंग एबिलिटी, हिंदी इंग्लिश 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के होंगे। इधर देखना भाई, न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। अब बोलोगे सर इंग्लिश कहाँ से आ गया, ऑप्शनल होता है 4A एंड 4B, इसीलिए लिखा हुआ है कि अगर आप चाहें तो इंग्लिश का पेपर दे सकते हैं, चाहें तो हिंदी का पेपर दे सकते हैं। तो जिसको इंग्लिश अच्छी नहीं है वो इंग्लिश का मत दो, जिसकी अच्छी है वो इंग्लिश का भी दे सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि इंग्लिश का नहीं देंगे, जिसकी अच्छी है वो इंग्लिश का भी दे सकते हैं और जिसकी अच्छी नहीं है वो हिंदी दे सकते हैं। आपके पास ऑप्शन रहेगा, पेपर देते टाइम ही ये ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप इंग्लिश वाला पेपर करना चाहते हैं या हिंदी वाला पेपर करना चाहते हैं। हिंदी का सिलेबस भी बड़ा आसान होता है, बड़े आसानी से क्वेश्चन आते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे तैयारी करनी है हिंदी की भी। लेकिन इंग्लिश का कोई चक्कर नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर इंग्लिश किसी को, फिर कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाता है, 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, ओवरऑल मिला के 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हो जाते हैं, 120 मिनट का आप लोगों को इसके अंदर टाइमिंग मिलता है। तो ये आप लोगों के सामने एक मैंने ओवरव्यू रखा मेंस के पैटर्न का। इंग्लिश का कोई इसमें वो नहीं है। अब बात कर लेते हैं ऑफिसर स्केल प्री के सिलेबस के ऊपर। ऑफिसर स्केल 1 की बात करेंगे। पिछले साल के हिसाब से मैंने ये पूरा तैयार किया है, इसमें कुछ एडिशन मैं करूँगा अभी, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने पुराने वीडियो में भी डिस्कस किया है, तो किसी ने देख लिया है तो वहाँ से भी आप लोग रेफर कर सकते हो। जिन्होंने नहीं देखा है वो अभी मैं उनको दोबारा बता देता हूँ। सिलोलिज्म देखो भाई, 5 मार्क्स का आएगा आप लोगों का। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट लगभग 18 से 23 मार्क्स का आएगा। इधर इनइक्वलिटी 5 मार्क्स का आएगा। कोडिंग डिकोडिंग 5 मार्क्स का। और ये जो सारे मिसलिनियस टॉपिक है, रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, ये आप लोगों का 5 से 8 मार्क्स का आएगा। और 5 नंबर का डाटा सफिशिएंसी आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। तो ये 40 से ज़्यादा मार्क्स भी हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को इसके अंदर मतलब सारे टॉपिक मैंने कवर कर लिए। कोई भी टॉपिक एक मिस भी हो सकता है कि भाई इनइक्वलिटी हटा दिया किसी एग्जाम में, किसी में सिलोलिज्म हटा दिया किसी शिफ्ट के अंदर, तो ऐसे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट चलता रहता है। अब बात ये आती है कि सर 45 मिनट में से लगभग मेरे को 22 मिनट के आसपास मिलेंगे इस पेपर को करने के लिए, तो 22 मिनट में मैं इतने मार्क्स कैसे लेके आऊँ? मेरिट भी बहुत हाई जाती है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको सही टेक्निक पता है, सही मेथड पता है, तो आप आराम से कर सकते हो। जैसे इनइक्वलिटी जिसने मेरे से पढ़ी होगी ना, वो 1 मिनट में 5 क्वेश्चन कर लेगा। और मेरे से पढ़ने की बात नहीं है कोई कि भाई मेरे से ही पढ़ी होगी तो ही होगा, उस मेथड से जिसने कर ली, मेथड की बात होती है कि सही अप्रोच से अगर आप लोगों ने कर ली तो वो सही अप्रोच मैंने आपको बताई है, तो 1 मिनट में 5 क्वेश्चन कर सकते हो। जिसने मेरा कोडिंग डिकोडिंग देखा हुआ है, यानी कि जिस मेथड से मैंने पढ़ाया उस
ट्रिकी मेथड को अगर यूज में किया है तो वो 5 नंबर ये मार्क्स 1 से 1.5 मिनट में ला सकता है। प्रैक्टिकली है भाई, कमेंट करके बताना जिन्होंने ऐसा किया है, कर रहे हैं लोग। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक बार ट्राई करो, 20-20, 25-25 मिनट के कुछ वीडियोज हैं वो देखो, 2-4 वीडियो, आप खुद महसूस करेंगे कि आप ये कर पा रहे हैं। इसके अलावा पजल सेटिंग अरेंजमेंट के लिए मैंने एक 3 घंटे के आसपास का एक वीडियो डाला हुआ है, उसमें आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। सिलोलिज्म हम लोगों ने एकदम बेस्ट वे के अंदर पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग 2 मिनट में 5 क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। तो कुल मिला के ये बातें, मैं हर टॉपिक के ऊपर नहीं जाना चाहूँगा, हर टॉपिक की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ अगर आप सही अप्रोच से पढ़ोगे ना तो आप लोगों के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है 22 मिनट में ये मार्क्स करना। लेके भी तो आते हैं लोग, तो आप ये क्यों सोचते हैं कि आपके नहीं आएंगे? सबके आ सकते हैं, आपके भी आ सकते हैं, किसी और के आते हैं तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है। तैयारी करनी है अच्छे से, सही टेक्निक से तैयारी करनी है, मतलब कि सही तरीके से तैयारी करनी है। ऐसे मेथड्स नहीं पढ़ने हैं जो आपको एग्जाम में सक्सेस नहीं दिला पाए, ऐसे मेथड नहीं पढ़ने हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स के ऊपर नहीं जाना है। हम लोगों को सही तरीके से सही अप्रोच सीखनी है हर क्वेश्चन को सोल्व करने की, जिससे ही ये टाइम वाला चक्कर खत्म होगा, नहीं तो फिर टाइम की प्रॉब्लम हमेशा ही रहेगी। इसी तरीके से अगर मैं आरआरबी कलर की बात करूँ तो लगभग वही पूरा का पूरा सिलेबस है। इसके अंदर 1-2 चीज़ें अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज और अल्फ़ाबेटिक सीरीज, ये लगभग कुछ ज़्यादा मार्क्स कंटेन कर जाते हैं, बाकी ओवरऑल उतना ही सब कुछ है। लेवल एग्जाम का पीओ में और कलर में बहुत फर्क रहेगा। पीओ का थोड़ा सा अप लेवल होगा और कलर का बहुत ही कम लेवल होगा, बिल्कुल भी लेवल नहीं होता है कलर के अंदर। अगर आप बेसिक चीज़ें भी सीख के जाते हैं तो कलर के एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद में क्वांट की अगर ऑफिसर स्केल 1 की प्री की बात करता हूँ मैं, तो ओवरऑल नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, इनइक्वालिटी यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लगभग 15 मार्क्स के तो यही हो जाते हैं। फिर अगर डीआई की बात करूं तो लगभग 10 से 15 मार्क्स ये हो जाते हैं। उसके बाद में मिसलिनियस जो टॉपिक होते हैं, जो अर्थमेटिक होती है आपका, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, बॉटम, स्ट्रीम, इस तरीके से जितने भी टॉपिक होते हैं आप लोगों के, वो लगभग 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। एक डाटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी 1-2 भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाटा सफिशिएंसी क्वांटिटी 1-2 से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं डरने की जरूरत है? क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड होते हैं, अर्थमेटिक वाले के ऊपर। जिनको अर्थमेटिक आती है वो आराम से कर सकते हैं, बस कुछ क्वेश्चन देखने की आपको जरूरत होती है। और अगर आप लोग वही टाइमिंग की बात करें तो जिसने मेरा नंबर सीरीज पढ़ा है, मतलब सही अप्रोच पड़ी है जिसने, वो आराम से 2 मिनट में कर सकता है। आप लोगों के पास में प्रूफ है इस चीज़ का, और 100% कर सकते हैं। अब नंबर सीरीज में क्या होता है, लॉजिक नहीं पता लगता, बोलते सर लॉजिक कितने याद करके जाएं, टाइप 1 टाइप 2। मैंने लॉजिक याद करना बताया ही नहीं है। मैंने आपको एक ऐसा तरीका बताया जिससे क्वेश्चन से आप अपने आप लॉजिक निकाल पाएंगे, खुद ही लॉजिक निकाल पाएंगे विद इन टाइम लिमिट में। 2 ही चीज़ें मैंने बताई है, एक डिफरेंस की सीरीज, एक मल्टीप्लाई डिवाइड की सीरीज। मल्टीप्लाई डिवाइड में लास्ट के 2 नंबर पकड़ लो, डिफरेंस में डिफरेंस निकाले जाओ, इनके अलावा कुछ नहीं बताया। सारी सीरीज का समाधान है उसी के अंदर, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन मैंने आप लोगों को एक 185 क्वेश्चंस की पीडीएफ दी है, वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। आप लोग सिंप्लीफिकेशन में फालतू चीज़ें मत पढ़ो। कुछ लोग पढ़ते हैं कि सर ये कैसे होगा, 5 + 55 + 555, इस तरीके से। भाई फिर सिंप्लीफिकेशन तो कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग ये बोलेंगे सर 4332.336 गुणा 3036, ये को पॉइंट गुणा और भाग, पता नहीं, इतने बड़ी कैलकुलेशन थोड़ी आती है एग्जाम के अंदर। एग्जाम लेवल का सिंप्लीफिकेशन करो। सिंप्लीफिकेशन तो कुछ भी हो सकता है। 10 करोड़ 30 लाख 35 हज़ार को आप गुणा करो, 25 करोड़ 3 लाख 33 हज़ार से गुणा करो, करते रहो फिर बैठ के, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आएगा। आप अपना एग्जाम लेवल देखो कि भाई किस लेवल पे मुझे क्वेश्चन पूछेगा। इसीलिए मैंने अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना सभी लोग। टेलीग्राम पे जाके @अंशु सर लिखना, ठीक है। तो आपका एक ग्रुप आ जाएगा, बैंकर्स पॉइंट ग्रुप ऑफ चैंपियंस। उसमें 15-16 हज़ार लोग हैं ऑलरेडी, उसमें फ्री बैच भी चलते हैं, उसका लिंक वगैरह वहीं पे जाता है। तो इस वाले ये वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, इसमें मैंने 185 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ दी है, जिसमें 37 साल के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है जो हमारी टीम ने तैयार की है। उसमें से आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे आराम से आपको। लेकिन आप क्या पढ़ते हो, आप वो चीज़ पढ़ने की कोशिश करते हो सिंपली जो आपको नहीं आती, यार इसमें कैसे करूँ, इसमें कैसे ट्रिक लगाऊं। भाई नहीं आएगा एग्जाम में। एग्जाम में आप लोगों से सिर्फ इतना सा एक्सपेक्ट किया जाता है, आपको 1 से 50 तक टेबल आए, 1 से 50 तक आपको स्क्वायर आए, 1 से 20 तक आप लोगों को क्यूब आए, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को बोर्ड मास का रूल पता हो, बेसिक कैलकुलेशंस आए आप लोगों को, इतना ही पूछता है। ऐसे नहीं कि कुछ बहुत ही हुआ करके बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस पूछे। परसेंटेज का नॉलेज हो, फ्रैक्शन का नॉलेज हो, तो आप लोगों का आराम से हो जाता है सिंप्लीफिकेशन के सारे क्वेश्चन। तो वो आप देखना एक बार, मैंने 1-2 वीडियो भी डाले हुए, वो भी देखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आसान कोई टॉपिक नहीं है पूरे मैथ्स के अंदर, बहुत ही आसान। बेईमान ईमानदार जैसा एक मैंने कॉन्सेप्ट बना के इतना आसान बना दिया इसको कि विद इन, कुछ चीज़ें तो मैंने ऐसी बताई विद इन 2 सेकंड में आंसर कर दोगे कुछ क्वेश्चंस का। तो जिसमें जैसे एक में लास्ट में माइनस माइनस आता है, एक में माइनस प्लस आता है, वो मैंने ट्रिक्स बताई हुई हैं आप लोगों को वीडियोज़ में, आप लोग देखना। और लाइव बैच जो चलेगा उसमें भी इन सारी चीज़ों में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा अर्थमेटिक का पोर्सन होता है जिसको हमें डिटेल में पढ़ना होता है। इनका भी सबका तरीका होता है अच्छे से पढ़ने का, तो इनको भी हम लोग जल्दी ही पढ़ेंगे। और बाकी देखना, प्रॉफिट लॉस, एवरेज मैंने अभी पढ़ाया था थोड़े दिन पहले, पार्टनरशिप मैंने पढ़ा ही दिया है, ठीक है।
परसेंटेज मैंने अनअकैडमी फ्री क्लास में पढ़ा दिया, टाइम एंड वर्क भी मैंने पढ़ाया हुआ है। तो आप देखो बोट एंड स्ट्रीम भी मैंने अच्छे से पढ़ाया, प्रोबेबिलिटी भी पढ़ाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे भी पढ़ाई हुई हैं और फिर से लाइव क्लासेज में आप लोगों के साथ इंटरेक्शन के साथ पढ़ लेंगे। फिर भाई क्वांट का अगर हम लोग मेंस का सिलेबस ये मतलब कलर का अगर सिलेबस देखें प्री का, तो आप लोगों का सीरीज सिंप्लीफिकेशन इनइक्वालिटी लगभग वही सिलेबस है पूरा का पूरा, बस लेवल थोड़ा सा क्या रहेगा, कम रहेगा। पूरा पीओ वाला ही सिलेबस है। अब मेंस की बात करते हैं। मेंस में सब कुछ वही है, एक तो लेवल अप हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, और ऊपर से ना जैसे मशीन इनपुट आउटपुट, लॉजिकल रीजनिंग, ऐसे क्वेश्चंस कुछ और आ जाएंगे। जैसे इसमें ब्लड रिलेशन और कर लेना भाई ऐड, ठीक है, कुछ ये मत मानना ब्लड रिलेशन आएगा ही नहीं, ये मैंने पिछले साल को रेफरेंस मानते हुए आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो इस तरीके डाटा सफिशिएंसी, डीएस डाटा सफिशिएंसी भी पूछ लेता है, ठीक है। तो इस टाइप की वो लॉजिकल रीजनिंग में आ जाता है आप लोगों का। इस तरीके से एक दो टॉपिक और जुड़ जाते हैं, बाकी वही रहता है, समय आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा इसमें। तो आरआरबी कलर का अगर मेंस की देखें तो सेम लगभग वही सिलेबस है, कुछ दो तीन चीज़ें और ऐड हो गई हैं। यहाँ पे भी इनपुट आउटपुट कर लेना भाई, आपको तो सारी एग्जाम की तैयारी कर लिया ना, तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो कौन से एग्जाम में कह रहे हैं, आप तो पूरा सिलेबस पकड़ लो, वही पढ़ना है हमें। तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी है। अब ऑफिसर स्केल 1 में मेंस में देखो, मेंस के अंदर ऑफिसर स्केल में ना डीआई का ज़्यादा पोर्शन आता है भाई। जैसे डीआई 22 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार। क्वांटिटी 1-2 भी आप लोगों का आ जाता है जो अर्थमेटिक के ऊपर बेस्ड होता है, 4 क्वेश्चन। बाकी अर्थमेटिक से पूरे 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेवल थोड़ा सा हाई रहता है। डीआई में आप लोगों से कैश ले डीआई भी पूछ लेता है, बाकी डीआई भी पूछ लेता है, अर्थमेटिक बेस्ड डीआई भी पूछ लेता है, ठीक है। तो सारे टाइप के डीआई हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें आरआरबी कलर का, तो सेम वही सिलेबस है, कुछ भी फर्क नहीं है इसके अंदर। डाटा सफिशिएंसी भी आप लोगों से पूछ सकता है, तो वो इसी में आ जाता है। क्वांटिटी 1-2 की जगह ये भी पूछ सकता है। तो लगभग सिलेबस वही है, तैयार करना, बस लेवल अच्छे पे पढ़ना है आप लोगों को। जीए की अगर मैं बात करूं तो मैं जीए का टीचर नहीं हूं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूं। आप लोग ना इसको मैंने पिछले वीडियो में पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ है, तो आप ज़्यादा रेफरेंस के लिए तो पिछला वीडियो देखना। आप इस तरीके से ना अपनी उसमें वो बना लेना, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको एक कॉपी में इंडेक्स बना लेना, ठीक है। और एग्जाम से 6 महीने पहले तक का आपको जीके पढ़ना है। मैंने 4 महीने तक मैं बोलता हूँ क्योंकि अभी न्यूज़ कम है इन दिनों में कोरोना के कारण, ठीक है। तो आप लोगों को 6 महीने के अंदर 6 महीने का जीके पढ़ना है। उसमें से भी 3 महीने का जो पहले का है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे आप लोगों का जो एग्ज़ाम है मेंस का, वो किस में शेड्यूल्ड है, नवंबर में शेड्यूल है, ठीक है, नवंबर में शेड्यूल है। तो नवंबर से पहले अक्टूबर, सितंबर, अगस्त और जुलाई, 4 महीने का तो एकदम तगड़ा कर लेना है। तो 3 महीने का और भी तगड़ा, 4 महीने तक मान लो आप लोग। 4 महीने चलो रिस्क ले रहे, 4 महीने कर लो, 3 महीने में ही मोस्टली पूछा जाता है वैसे तो। बाकी पिछले जो 2 महीने ना, उसमें इंपॉर्टेंट सारा कर लेना है। लेकिन पढ़ना कैसे वो देखो आप। पढ़ना ऐसे है कि बैंकिंग अवेयरनेस का अलग इंडेक्स बनाना है, बैंकिंग अवेयरनेस को अलग लिखना है, बैंकिंग का करंट अफेयर अलग लिखना है, न्यू अपॉइंटमेंट, इस तरीके से पूरा इस इंडेक्स के हिसाब से आपको पूरे नोट्स बनाने हैं। और मैंने मार्क्स का वेटेज भी आगे लिख दिया है रेड कलर के अंदर, तो वो आप देख सकते हो कौन सी चीज़ है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर को अच्छे से तैयार करना है। और एक मैंने स्पेशल वीडियो डाला हुआ है हाउ टू, मतलब करंट अफेयर को कैसे तैयार करें, वो भी आप देख सकते हो। और पिछले वीडियो में मैंने इसको डिटेल में चर्चा किया था, तो अभी इसको डिटेल में नहीं रखते हैं, और व्यू मैंने बता दिया है आप लोगों का। इंग्लिश के सिलेबस के ऊपर अगर मैं बात करूँ आप लोगों का, तो इंग्लिश का सिलेबस अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप लोगों को इंग्लिश सिलेबस डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, इंग्लिश ऑप्शनल है, यानी कि आप चाहें तो इंग्लिश दे सकते हैं, चाहें तो हिंदी दे सकते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड स्वेपिंग, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस करेक्शन, सिंगल वर्ड फिलर और सेंटेंस रीअरेंजमेंट यानी पैरा जंबल, यही आप लोगों से चीज़ें पूछी जाती हैं। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जिन लोगों का इंग्लिश कमज़ोर है वो तो देंगे ही नहीं इंग्लिश का पेपर, क्योंकि इसमें ऑप्शन है आप लोगों के पास में। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई ये पूछे मेरे से कि सर इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें, तो मैं 2 चीज़ें बोल सकता हूँ आप लोगों को। आप वोकेब और रीडिंग सुधार लो अपनी। ये किससे सुधरेगी, रीडिंग से ही रीडिंग सुधरेगी और वोकेब भी अपने आप सुधरेगी। मतलब रोज पढ़ो, 3 से 4 पैराग्राफ रोज पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो। नहीं इंटरेस्ट बन रहा शुरू में नोवेल पढ़ो और कुछ पढ़ो, इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ो, ठीक है। उसके बाद में पेपर्स वगैरह में कुछ चीजें पढ़ो, 4-5 पैराग्राफ पढ़ो अपने इंटरेस्ट का कुछ भी, उसी में से वोकेब लो, ठीक है। तो आपका एक वोकेबलरी डेवलप होने लग जाएगा, साथ में रीडिंग हैबिट बन जाएगी, तो आप लोग आराम से कर पाएंगे। क्योंकि देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वोकेब और रीडिंग पे डिपेंड करता है, वर्ड स्वेपिंग वोकेब और रीडिंग पे डिपेंड करता है, क्लोज टेस्ट उसी पे डिपेंड करता है, सेंटेंस करेक्शन इसमें हो सकता है कुछ ग्रामर आ जाए, ठीक है। सिंगल वर्ड फिलर ये भी वोकेब पे डिपेंड करता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट ये भी रीडिंग स्किल वोकेब पे डिपेंड करता है। एरर डिटेक्शन और लिख लेना भाई इसके अंदर, अगर एरर डिटेक्शन आ जाए तो वो थोड़ा ग्रामर पे, मतलब पूरा अगर आप 90% काउंट करेंगे तो इन 2 चीज़ों से हो जाता है, तो इन 2 को सुधार लो।
अब बात करते हैं हिंदी का सिलेबस। तो हिंदी का ये सिलेबस है पूरा का पूरा। ज़्यादा इसके अंदर मुझे इतनी मतलब एग्जैक्ट हिंदी यहाँ पे नहीं पढ़ पाऊँगा मैं, लेकिन ये पूरा सिलेबस है आप लोगों का, ठीक है। इसके लिए मैं आपको सीधी सी एक बात बताता हूँ, कोई भी एक आरआरबी स्पेशल की मार्केट में जाके बोल देना कि आरआरबी बैंक के लिए एक बुक दे दो मुझे हिंदी के लिए, कोई भी पब्लिकेशन के लिए आओ, जो भी आपका मन करे। इतनी सी बुक आएगी जिसके अंदर पिछले 4-5 सालों के ना पेपर दिए हुए हों बस। पेपर के क्वेश्चन, ज़्यादा हमें झंझट नहीं पालना है। उन क्वेश्चंस को कर लो, आप सब कर पाओगे। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो तो आप अपने आप कर लोगे। 20 मार्क्स तो आपके ऐसे ही आ जाएंगे इसके अंदर। बाकी बचे हुए जो मार्क्स है ना, वो आप थोड़ा सा उस बुक में से पढ़ लोगे 2-4 दिन, तो उसी से हो जाएंगे। ज़्यादा इसमें वो करने की जरूरत नहीं। अगर मार्क्स की बात करें तो इस तरीके से। अब देखो मैं बताता हूँ, जैसे गद्यांश आएगा यानी पैसेज आएगा। अब पैसेज में कोई कहानी लिखी हुई, कुछ लिखा होगा, तो क्या उसके आंसर नहीं दे पाओगे आप हिंदी के अंदर? आराम से दे पाओगे। एक 8th 9th क्लास का बच्चा भी दे देगा जल्दी। और क्या रीडिंग फास्ट नहीं कर पाओगे तो जल्दी भी कर दोगे, टाइम भी नहीं लगेगा। इसी तरीके रिक्त स्थान की पूर्ति, आपको क्या समझ में नहीं आएगा हिंदी के अंदर क्या बोलना चाह रहा है, कहाँ पे क्या लिखना चाह रहा है, तो रिक्त स्थान। वाक्यों में त्रुटि चयन, आपको अगर मान लो कहीं पे से की जगह का लिखा हुआ है तो आप नहीं पहचान पाओगे कि भाई इसमें प्रीपोजिशन का एरर है। आराम से, जैसे रमेश सुरेश से पिता हैं। अब आपको पता है से की जगह के आएगा, तो ये आपको चाहे ग्रामर पढ़ो नहीं तो आपको पता है, आपको वैसे पता चल जाएगा, छोटी मोटी दिक्कतें। तो आपने रीडिंग इतनी की हुई है हिंदी के अंदर कि आप लोगों को एरर डिटेक्शन में भी दिक्कत नहीं आएगी। रिक्त स्थान की पूर्ति, पर्यायवाची, विलोम, समानार्थी, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लेना थोड़ा सा उस बुक से, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे मैं बुक की लिस्ट दी हुई है, उसके अंदर बुक का नाम भी है। कंप्यूटर आता है 20 मार्क्स का, तो उसके अंदर ये बेसिक सी जो चीज़ें होती है ना, वो आप लोगों को पढ़नी है, जो आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, फंडामेंटल्स, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। ठीक है, तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स की कोई भी पतली सी बुक ले आओ जिसमें बेसिक चीज़ें ऊपर ऊपर से दी हुई हो, आप आराम से कर पाओगे। और उसके बाद में पिछले 5-4 सालों के पेपर करके देखो कि आप कर पा रहे हो, तो बस ठीक है फिर। और जिसने बेसिक कंप्यूटर चलाया हो वो 50% तो पहले से जानता है, तो इसको ज़्यादा डीप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेन जो दिक्कत है आप लोगों की, वो मैथ्स और रीजनिंग में चलेगा कंपटीशन तगड़ा वाला। बाकी चीज़ों में भी मैं आप लोगों को साथ साथ में गाइड कर दूंगा। और मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको एक ही इलाज बता दिया है, जो हमारा लाइव बैच आ रहा है, ठीक है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। और जो लाइव बैच नहीं ज्वाइन कर पा रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अनअकैडमी पे लाइव फ्री क्लासेस चल रही हैं, आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। उसके अलावा यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, ऑलरेडी अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ से देखिए, तो वहाँ से भी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है भाई, और टेलीग्राम पे भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, तो वहाँ से भी आप लोग कंटेंट ले सकते हैं। तो ये पूरा सिलेबस आप लोगों के सामने था। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो अभी मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन आप एक बार अपने स्टेट का कट ऑफ देख लो। ठीक है, मैं थोड़ा साइड में खड़ा होके इसको कर देता हूँ, 2-2 सेकंड रोक के। ये आपका देखो कट ऑफ है आरआरबी क्लर्क प्री 2020 का, कट ऑफ आरआरबी क्लर्क प्री 2019, कट ऑफ आरआरबी पीओ मेंस 2019। स्टेट वाइज दे रखा है, वही देख लेना अपना अपना, पॉज करके देख लेना जिसको भी अपने स्टेट का देखना है। तो ये आप लोगों का कट ऑफ हो गया। तो उम्मीद करता हूँ जैसा मैंने आप लोगों को लगभग 1 महीने पहले ही आगाह कर दिया था कि भाई एग्ज़ाम तो होंगे, आप इसकी टेंशन मत लो और तैयारी करना स्टार्ट कर दो, तो वही मैं चीज़ बोलूँगा। अभी भी कुछ लोग बोलेंगे कि हो सकता है एग्ज़ाम, पता नहीं होगा नहीं, आपको तैयार रहना है। जब भी होगा तब आपको अपने हथियारों के साथ, यानी अपनी पूरी तैयारी के साथ, अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ, अपनी प्रैक्टिस के साथ तैयार रहना है, ताकि आप लोग किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। जब भी आप लोगों का टारगेट है उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। वेट मत करो, तैयारी पूरी रखो, एग्ज़ाम जब भी हो हम तैयार हैं भई। ये चीज़ कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और एग्ज़ाम की डेट्स आई हैं, तो उम्मीद करते हैं ऊपर वाले से भी, भगवान से भी, कि भाई एग्ज़ाम टाइम पे हो जाए। कम से कम 10,000 लोगों को तो जॉब मिले, नए लोगों को। ठीक है, थोड़ी सी बेरोज़गारी कम होगी, 10,000 परिवारों का भविष्य सुधर जाएगा। ठीक है, तो उसी दिशा के अंदर हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, पूरा का पूरा डिटेल्ड मैंने वीडियो बता दिया है। अगर इसमें कुछ डाउट रह गया है तो इससे पहले मैंने एक पुराना वीडियो डाला था, उसमें और भी डीपली जाके मैंने बातें की सारी की सारी। आज थोड़ा समय का अभाव था, जल्दी से आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में इसको कर दिया। अभी भी खूब लंबा हो गया, लेकिन फिर भी उस वीडियो से बहुत शॉर्ट है। उसमें मैंने एक टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। चलो भाई, अभी 3-4-5 वीडियो पीछे का ही वीडियो होगा, उसमें आप देख सकते हैं। चलो भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। 2 महीने जान लगा दो और अच्छे से तैयारी करो। थैंक यू भाई।